समरेखीयता, समरेखीयता जो है त्रिभुज का कब निकालते हैं, जब देखिए ये त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है, समरेख कब हो गए, जब ये तीनों बिंदु एक रेखा पर होगा, क्या होगा, एक रेखा पर होगा, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, समरेख कहलाएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पे निकालने का तरीका यही है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आता है, किसके बराबर आएगा, 0 वर्ग इकाई आएगी, तो उस पूरे को हम लोग क्या समझेंगे, वो समरेख है, वो क्या बिंदु क्या है, समरेखी है। तो इसका सूत्र होता है, हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 0, क्या होगा, 0 समरेखता का। इसका सूत्र हम लोग 1/2 x1 y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 और इसके बाद x3 y2 माइनस y1, ये होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्या होगा, 0। 1/2 को लेके जाएंगे, 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y2 और ये हो गया x3 y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। ये चीज़ें हमारी क्या हो जाए, बिंदु के समरेख का सूत्र है, त्रिभुज के समरेख का क्या होता है, सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हमको क्या करना है, रखना है। उतारिए इसको, इसके बाद तब क्वेश्चन करवाएं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि दर्शाइए कि बिंदु 5 नंबर है, दर्शाइए कि बिंदु 0, 0, 1, 1 एवं 2, 2 समरेखीय, क्या है, समरेखीय। तो समरेखीय होने का सूत्र हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम त्रिभुज की क्षेत्रफल इसी पे क्या करेंगे, रखेंगे, क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ से सबसे पहले नंबर लिखेंगे सॉल्व में, x1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x2 बराबर क्या हो जाएगा 1 और x3 बराबर क्या हो जाएगा 2, y1 बराबर क्या आ जाएगा 0, y2 बराबर कितना आ जाएगा 1 और y3 बराबर जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। ये चीज़ें हो गई। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे फार्मूले में हम रखेंगे, x1 बराबर है क्या है 0 है, तो 0 रख लिया। अब y2 बराबर कितना है 1, y3 बराबर 2 प्लस x2 बराबर 1, y3 बराबर 2, y2 बराबर 1 प्लस x3 बराबर 2, ये कितना y2 बराबर 1, y1 बराबर 0 हो गया, इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, हाई पूरी वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो इसको घटाइए बढ़ाइए मतलब 0 कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, कितने बचेगा 1, तो 1 में से 1 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया 1 में से 0 जाएगा, कितने बचेगा 1, 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 करेंगे इक्वल टू 0। कहीं गड़बड़ हो रहा है, दर्शाइए कि बिंदु क्या है, नहीं 0,1 0,1 0,1, ठीक, x1 0 x2 0, अरे हम 6.4 का देखो, चौथा नंबर देखो, 4 नंबर, वो 5 नंबर नहीं है, 0,0 1,1 2,2 x1 0 x2 1 x3 2 y1 0 y2 1 y3 2, ठीक। अब यहाँ से रखेंगे x1 बराबर 0 कर लेंगे और यहाँ पे y2 बराबर कितना हो गया, y2 बराबर 1 और y3 बराबर 2, y3 बराबर 2, ठीक है। अब प्लस x2 बराबर 1 और इसके बाद y3 कितना है 2 और y3 यही होता है, ये हमारा क्या है y2 माइनस 3 y3 माइनस y1 होता है, ठीक है। तो ये y1 होगा, तो y1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, y3 2
y1 1, इसके बाद क्या गया प्लस x3, y1 0 है ना, 0 हो गया, चलो ठीक। अब यहाँ पे कितना है 2, x3 कितना है 2, इसके बाद y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब करोगे तो ये 0 0 माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे आप करें तो क्या आ गया +2 और -2 इक्वल टू 0, ये प्लस माइनस कट गया है, आंसर कितना आ गया 0 इक्वल टू कितना आ गया 0। अतः ये प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर क्या आ गया 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं 0 के बराबर आ गया, तो अतः यह क्या है तीनों बिंदु क्या है समरेखीय है, क्या है समरेख है। समझ में आया ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, सिर्फ आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में ध्यान रखें 1/2 को यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो डायरेक्ट इसको क्या कर दिए गुणा कर दिया, हटा लीजिए क्योंकि वो 0 हो जाएगा, बस इतना बीच वाले को पकड़ के करना है। इसमें देखिए गड़बड़ कैसे होता है, इस तरह से उठाना है y1 y2 और y3 होता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर y2 और y3 से उठता है, ठीक है, तो y2 पहले रहेगा y3 क्या रहेगा बाद में रहेगा, इसके बाद y3 और y1 हो जाता है, y3 और y1, इसके बाद y1 माइनस y2 होगा, मतलब ऐसे क्लॉक वाइज चलता है। समझ में आना, तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पर जब बनाइएगा तो आपको दिक्कत होगी, तो ध्यान रखिएगा। समझ में आना, तो इस तरह से बनेगा। चलिए करिए। निकालने के लिए हमेशा देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि यदि कोई बिंदु P a,5 Q बराबर a,1 और R बराबर 4,11 समरेखीय है, क्या है समरेखीय है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। जब समरेख बोल दिया इसका मतलब 3 बिंदु है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0 आना चाहिए। क्या होगा 0 होगा। समरेख जब बोल दिया तो क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो बिंदु लिख लीजिए, बिंदु 1,5 Q a,1 और R 4,11 समरेखीय, क्या है समरेखीय है। हो गया। जब समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको करने से पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए x1 बराबर 1, x2 बराबर क्या आ जाएगा a, y1 बराबर x3 बराबर क्या आ जाएगा 4, y1 5, y2 1, y3 11, कितना हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ पे होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। तो 1/2 तो हम जानते हैं कि इससे जाके कट जाएगा, कोनो मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट लिखो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, इक्वल टू 0। 1/2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कोई रखने का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे मान को रखिए, मान को रखेंगे x1 बराबर कितना आएगा 1, y2 बराबर कितना है 1, y3 बराबर है 11, x2 बराबर क्या रखेंगे a, y3 बराबर रखेंगे 11, y1 बराबर 5, x3 बराबर 4, y1 बराबर आपका 5 और माइनस y2 बराबर क्या हो गया 1 इक्वल टू 0। अब हल कर लीजिए, इसमें अंदर जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, माइनस 10 होगा तो 1 गुणे माइनस 10 प्लस यहाँ पे घट गया तो कितना आ गया 6, तो 6 का बार गड़े तो 6 आ गया,
यहाँ पे कितना हुआ 4 हुआ था, 4 चौको कितना हो गया 16, कितना हो गया 16 इक्वल टू 0 करेंगे। ये कितना आ जाएगा -10, क्या आ गया -10 और प्लस 6a और प्लस 16 बराबर 0। 16 प्लस है ये -10 है, घट जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, इंटू 6a बराबर कितना हो गया 0, क्या हो गया 0। 6 को इधर भेज दीजिए, 6a बराबर प्लस है तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा है तो ये कर लीजिए भाग, -6 बटा में 6 कट के a बराबर कितना आ गया -1। a का मान हमारा कितना आएगा -1। आए समझ में? बातें ध्यान से रखिए, हमको कुछ करना नहीं है, मान में आराम से रखेंगे, वहाँ से निकल के आपका आ जाएगा। समझ में आया ना? समझे? 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा 7 नंबर क्वेश्चन आर्यन से। कौन सा टॉपिक है जी? अरे वो एक्सरसाइज 6.4, ठीक ना? 7वां नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप से लगेगा, आपका ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पूछता अज्ञात राशि को हमेशा क्या करेगा पूछेगा। समझ में आया ना? तो आप लोग ध्यान रखिए, इस तरह से लगेगा, नोट करिए। देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, इसमें लेमडा का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? लेमडा का मान पूछा, साथ में वो बोलता है समरेखीय। क्या है? समरेखीय। पीछे नंबर वाला को जो क्वेश्चन करवाते उसमें भी समरेखीय। जब समरेखीय बोल दे तो आपको कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रख देना है, वहाँ से आपके बिंदु निकल के अज्ञात जो भी राशि रहेगा, लेमडा रहेगा, पी रहेगा, क्यू रहेगा, कुछ भी रहेगा, वहाँ से निकल के आ जाएगा। समझ में आया ना? अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले शुरू करेंगे तो x1 बराबर आप पहले इस तरह से लिख लीजिए 2 लेमडा, x2 बराबर आप लिखिए कितना 3 और x3 बराबर लिखिए कितना 1। क्या हो गया 1। y1 बराबर क्या होगा 2 लेमडा प्लस 2, y3 बराबर y2 बराबर लिखिए 2 लेमडा प्लस 1 और y3 बराबर हो जाएगा सिर्फ लेमडा प्लस 1। ये चीज़ें हो गई। अब हमको रखना है तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। कब है? क्योंकि ये समरेख है। क्या है? समरेख है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रखेंगे x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और हो जाएगा x3 यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ ये बीच वाला गड़बड़ हुआ तो पूरे वैल्यू में आपका अंतर आना शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत समझदारी के साथ बहुत आराम से लिखना है। x1 x2 x3 बाहर रहता है, ब्रैकेट के अंदर किसका कम्बिनेशन रहता है? y वाले का। y कहाँ से शुरू होता है? y2 से। कहाँ से शुरू होता है? y2 से। तो ध्यान रखिएगा, बात को समझ में आना। हमेशा एक बात और ध्यान रखेंगे तो आएगा, यहाँ पे x1 होता है। क्या है? x1 है, तो इसके आगे वाला क्या आता है? x2 आता है ना, तो आगे वाला y2 होगा। इसमें क्या होगा? y2। देखो क्रम मिल रहा है कि नहीं? x1 है, इसके आगे वाला कौन होता है? x2 होता है। क्या होता है? x2। लेकिन अंदर क्या y रहता है, तो y के साथ क्या रहेगा? 2 रहेगा, तो पकड़ में आ जाएगा। y2 है तो क्या y3 हो गया। इसमें देखो x2 है, x2 के बाद क्या आता है? x3 आता है, मतलब y में क्या रहेगा? y3 रहेगा। क्या रहेगा? y3 रहेगा। यहाँ पे y3 है तो y3 के बाद क्या आ जाता है? फिर 1 पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? 1 पे। तो देखो 1 हो गया है। समझ में आया ना? हाई वाला आ जाएगा तो आगे वाला तो करिए लोगे, उसके आगे वाला करना है। समझ में आना? तो इतनी बातें हो गई। अब इसको हम लोग रखेंगे, रखेंगे बिंदु पे, तो यहाँ पे रखते हैं। तो x1 बराबर हमारा कितना है? 2 लेमडा। कितना है? 2 लेमडा। इसके बाद y2 बराबर हमारा है, देखो y2 बराबर ये 2 लेमडा प्लस 1। अब y3 बराबर है हमारा लेमडा। इसको रखने के बाद ध्यान रखिएगा माइनस है तो यह चिन्ह बदल जाएगा, माइनस लेमडा माइनस 1 हो गया। समझ में आया ना? नहीं, y2 बराबर ये चीज़ें हमने रख ली, बीच में क्या माइनस है, y3 का मान जो वहीं रखेंगे तो आगे का चिन्ह ऐसा बदल जाएगा। इसमें कहाँ तो y लेमडा हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, प्लस है तो दोनों माइनस। फिर इसके बाद x2 की बारी आई। x2 कितना है? 3 है तो 3 रख लेंगे। y3 की वैल्यू आएगी लेमडा प्लस 1। फिर आगे वाला रखेंगे, माइनस है तो ध्यान रखेंगे माइनस है तो ये क्या, अरे माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तो 2 लेमडा और माइनस 2 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे x3 में, तो x3 बराबर क्या है? 1 है, और इसके अंदर हो जाएगा y1। तो y1 हमारा कितना है? 2 लेमडा प्लस 2, और पीछे वाला y2 का चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस 2 लेमडा
-1, ये हो गया हमारे सारे। समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे, अब कुछ चीज़ें देखो, हाई +1 और माइनस ये कट रहा है, ठीक। इसमें देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसमें देखो हाई लेमडा और ये लेमडा प्लस और माइनस है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। समझ में आना है। जोड़ते घटाते हो काट दो, आराम से करते चले जाओगे। दूसरे में क्या हो जाएगा, 2 लेमडा, ब्रैकेट के अंदर क्या आप बचा, 2 लेमडा माइनस लेमडा, 2 लेमडा माइनस लेमडा। इसके बाद इसके अंदर क्या बचा, देखिए -3 लेमडा और -1, क्या बचा, -1, प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा -1। इसके अंदर क्या बचा, अरे गधे -2 है और ये प्लस है, एक दे देगा कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा। यहाँ पे 2 है और 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। क्या हो गया, 1 = 0। अब देखो चलो, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 2 लेमडा में से 1 लेमडा चल जाएगा, कितना बचेगा, लेमडा बचेगा, कितना बचेगा, लेमडा। तो बाहर क्या है, 2 लेमडा है, कितना है, 2 लेमडा। खोलिएगा तो इंटू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ गुणा होगा तो -9 लेमडा और -3, इसके अंदर क्या है, गुणा होगा तो 1 ही आएगा, प्लस 1 = 0। अब देखो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, यहाँ से घटेगा कितना बचेगा, -2 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। समझ में आया ना। देखिए ax² bx + c रूप में आ गया। अब इसको हल करेंगे तो ये देखिए 2 दूना के कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4। 4 को जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 2 से तो ही भी नहीं करेगा, इसमें कहीं गलत हो गया क्या, एक बार चेक कर लीजिए। x1 सही रखे हैं 2 लेमडा, x2 सही है 3 है, x3 क्या है 1 है, ये चलो सही है। यहाँ पे y2 आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1। इसके बाद y3 होगा तो माइनस लेमडा प्लस 1, लेमडा -1 प्लस 3 है, ठीक है। इसके अंदर y3 है तो y3 लेमडा प्लस 1। इसके बाद y3 के बाद y1, y3 के बाद y1, तो 2 लेमडा -2 हो गया। यहाँ पे 1 आएगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, y1 कितना हमारा 2 लेमडा प्लस 2 और -y2 2 लेमडा -1। चलिए ठीक है, लेमडा से लेमडा कट गया है, 2 माइनस क्या हो गया, -1 आ गया, ये ठीक है। यहाँ पे लेमडा में से घट गया तो ये कितना आ गया, माइनस, यही हुआ गड़बड़ ना। देखिए ये लेमडा है, ठीक, आई 2 लेमडा है तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा और इसके बाद है 2, ये होगा -1, सही हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 लेमडा, ये लेमडा आ गया तो 2 लेमडा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 लेमडा और -3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 2 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसमें से घट जाएगा, -3 लेमडा हो गया, इसमें से घटेगा कितना होगा, -2 = 0। गुणा करने पे कितना नहीं, 4, कितना आना चाहिए, 4, तो 2 दूना के 4। अब जोड़ने पे कितना, घटाने पे कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3। तो यार 4 और 1 में घटा लो, इसको कर लो, 2 लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस लेमडा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। गुणा करोगे तो 4 आ रहा है, -2 = 0। अब यहाँ से देखो इन दोनों में गुणा करेंगे, अरे दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें, तो 2 लेमडा कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, लेमडा और -2,
और यहाँ पे बच गया +1 कॉमन करिएगा तो लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब लेमडा माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2 लेमडा +1 एक ब्रैकेट में 0। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या, ऊपर हम मिटा के लगा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मिटा दे रहे हैं इसको, ये चीज़ें क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग को है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। इसमें आपको करना क्या है कि इसका तुलना करना है, यहाँ से आइएगा यहाँ पे, अब देखिए हाइट 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। दूसरा जो है 2 लेमडा +1 इक्वल टू 0 है, तो 2 लेमडा बराबर -1 हो गया, लेमडा बराबर क्या होगा -1/2, तो लेमडा के मान कितने आ गए 2 आएंगे, क्या आएंगे 2 आएंगे। द्विघात समीकरण कभी भी बनता है तो उसके मूल कितने होते हैं 2, इसका भी मान कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण बन रहा है, क्या है द्विघात समीकरण। तो आप बात को समझिएगा, 2 आएगा और -1/2, इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल, नोट करिए कहाँ पे, यहाँ पे हमको इसका अचर पद कितना है 2 है, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना के कितना हो गया 4। अब 4 को ऐसा सेट करना है कि -3 लेमडा आए जोड़ने और घटाने पर, अब गुणा करने पर कितना नहीं चाहिए 4, तो 4 ही हो रहा है, 4 में से 1 घटा दोगे कितना होगा 3 बच जाएगा, कितना बचेगा 3। अब गुणा करोगे 4 में 1 का तो कितना 4 के बराबर आ रहा है, सेट हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिए तो ये बचा है, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं, तो एक है, क्या है 1 है, यहाँ से हम क्या कर लिए इसको, यहाँ पे ऊपर वाले में क्या दिक्कत हो रही है, प्लस माइनस, आगे वाला का चिन्ह नहीं बदलेगा, आगे वाला y2 है तो y2 बराबर 2 लेमडा +1 हमने लिख लिया, ठीक। पीछे वाला जो भी चीज़ रखेंगे, यदि सिंगल रहता 3 रहता तो कोनो बात नहीं, -3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ और ही दिया हुआ है, y3 बराबर लेमडा +1 है, 2 ठो है यहाँ पे, तो इसलिए करेंगे तो माइनस का चिन्ह रहेगा, अंदर के चिन्ह सारा बदल जाएगा। इमेजिन करो कि ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर रखे फिर माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सब काम वही होगा सब में, समझ में आया। ये वाला तो सही रहेगा, लेकिन आगे वाला जो भी करेंगे तो माइनस है, पहले तो तोड़ेंगे तो उसका ब्रैकेट क्या है, जो भी सिंबल रहेगा उसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, समझ में आया, आगे समझ में। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया 1 और 1 कट गया है, ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो कट गया आपस में, चाहे घटाओगे बड़ा, एक देना है एक लेना है तो काम खत्म हो गया उसका। अब 2 लेमडा में से 1 लेमडा जाएगा तो कितना बचेगा, 2 लेमडा माइनस 1 लेमडा बराबर कितना बचेगा, देखो लेमडा बचेगा, कितना बचेगा लेमडा। अब ब्रैकेट से बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा के चिन्ह लगा दिए हैं, तो 2 लेमडा प्लस इंटू क्या हो गया लेमडा। उसी तरह इसमें इसका गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा होगा तो 3 लेमडा हो जाएगा, और ये फिर इससे गुणा होगा तो -3 हो गया। लास्ट वाला में तो सब कट पिट गया है, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, उसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से उतारिएगा।